Hey guys, how are you all? This is Himanshi Bhatia from evidyarthi.in और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। वर्ड प्रॉब्लम है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी। फिक्स्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है यानी कि ये हुआ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव रहेगा 0, याद रखनी है बात। एंड बेस हो गया फिक्स, आर डिक्रीजिंग। व्हाट इज डिक्रीजिंग? इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले इतनी बात समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। एक ट्राइंगल है जो ब्लैक से मैंने बनाया है, ब्लैक पोर्शन, उसको आप देखें। मान लीजिए कि फिक्स्ड बेस जो है ये रहा नीचे बी और जो साइड्स है इक्वल वो है ये दोनों लेफ्ट राइट वाली, और इसकी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, ए बी एम एन कुछ भी, मैंने एस ले लिया है। तो S जो है हमारी इक्वल साइड्स है वो भी S ही होगी, ओके। एंड दे आर डिक्रीजिंग, अब ये घट रही है। इसको मैंने यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है, डायग्राम के थ्रू, कि जो बेस है वो फिक्स्ड है, ये नहीं घटेगा ये नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ये जो ब्लैक कलर की साइड्स है ना ये घटेंगी। तो मान लो आप इसको घटाना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को नीचे लेके आओगे पकड़ के, और तो तुम्हें मिल गया अगला ट्राइंगल छोटा, कौन सा? ब्लू वाला। इसका मतलब अब जब तुम ब्लू ट्राइंगल पे आ गए तो ये जो साइड है ना एस, ये घटकर इतनी होगी, छोटी है ना ब्लू वाली साइड। तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? भाई साइड कम की है तो ट्राइंगल भी छोटा हो गया तो एरिया भी छोटा हो गया। तो यही पूछ रहा है कि अगर साइड का आपको घटने का रेट दिया हुआ है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि जो एस है वो किस रेट पर घट रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये शॉर्ट में लिख दिया। डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन आते हैं, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन आते हैं, तो मैंने लिख दिया कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर आगे वो कह रहे हैं कि हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग। एरिया के घटने की दर पूछ रहा है, यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। एस साइड है, ए माने एरिया। जब फास्ट या स्लो की बात आती है तो समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, इसलिए मैंने नीचे dt लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो डिक्रीज किस रेट से कर रहा है पूछ रहा है, किस पॉइंट पे। व्हेन या एट लिखा होगा तो उसके आगे की चीज लास्ट में हम पुट करते हैं, कंडीशन होती है टू साइड्स इक्वल आर इक्वल टू बेस, यानी कि जो हमारी एस है ना वो बेस के इक्वल है। लास्ट में कह रहे हैं कि आपको तब बताना है एरिया का फास्ट या स्लो, डिक्रीज का रेट व्हेन द टू इक्वल साइड्स एस एस आर इक्वल टू बेस, यानी कि एस जब बी के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पर डी बाई डी टी क्या है, अगर डी एस बाई डी टी गिवन है। ये क्वेश्चन हमने मैथमेटिकली लिख लिया, डायग्राम से समझ लिया, ऊपर की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं नेमिंग की। तो आप बोलेंगे लेट बोथ द, दोनों की नेमिंग सेम होगी, बोथ द इक्वल साइड्स बी एस एंड एरिया बी ए। तो एरिया का नाम ए दे दिया, साइड का नाम एस दे दिया। ध्यान रखना इस बात का, जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो जो चीज लिखी हुई है पहले से इन्वॉल्व है उसको छोड़ दो, लेकिन जो चीज नहीं लिखी और आप यूज कर रहे हो जैसे कि ए, तो वो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आप लेट कर रहे हो, उसे क्या पता कि ए क्या है, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब काम शुरू करते हैं अपना, क्या होगा देखेंगे भाई। ये हमें गिवन है एरिया का फॉर्मूला, ए इन्वॉल्व है तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हाफ बेस हाइट। ट्राइंगल के तो काफी सारे तरीके होते हैं ना फॉर्मूला, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला भी होता है बट वो थोड़ा लंबा पड़ेगा ना, तो हमने कोशिश की इस फॉर्मूले को यूज करने की जो कि आसान है। हाइट हमने पहले ही बना दी, ये जो लंबी लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही है बेस पर, हमने ऐसा माना, तो ये क्या हुई हाइट हुई। और ये मैंने b/2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी जो हाइट होती है वो बेस को बराबर हिस्सों में बांटती है। ये प्रूव कर चुके हैं हम पिछली क्लासेस में, 9th 10th में, हमने 9th में प्रूव की थी ये बात, यहाँ पर दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं वो चीज मैं क्विकली बता दूं
आप कॉन्ग्रुएंसी लगा के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, बट नॉट नीडेड, ठीक है। सिर्फ इतना समझो b/2 में बट गया, और ये जो हमारी हाइट है इसको मैंने h नाम दे दिया, क्योंकि मैं आगे इसको यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें ये चीज भी अब मेंशन करनी पड़ेगी कि एरिया इज दिस वेयर h इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी, ऑफ ट्रायंगल। तो इतना काम हो गया। अब एरिया का डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें h मिल गया। अब h इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली h भी चेंज हो रहा है, बेस फिक्स है ना, बेस कांस्टेंट है, पर h तो वेरिएबल है, पर हमें h नहीं चाहिए, हमें s चाहिए, क्योंकि हमें s का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है। तो हम कोशिश करेंगे h और s का रिलेशन फाइंड करने की। तो आप बोलेंगे ऑल्सो, अगर आप इस लेफ्ट वाले पोर्शन को देखो तो s क्या है, इस ट्राइंगल की, बना के दिखा देती हूँ ताकि क्लियरली थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, दिस वन, इसमें हाइपोटेन्यूज है s, हाइपोटेन्यूज है s, इसका जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर यानी कि b/2 का स्क्वायर, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर है। ये है पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते हैं। तो ये हुई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, समझे बात को। इससे हमें s और h का रिलेशन मिल गया, b कांस्टेंट है, b का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे a के फॉर्मूले में और काम आसान हो जाएगा। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालू क्योंकि मुझे h नहीं चाहिए था ना। तो h स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हमने h निकाला, किसके इक्वल आया, अंडर रूट s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका मतलब एरिया किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू बेस, बेस आ गया ऊपर, और साथ में हाइट, और हाइट किसके इक्वल है, s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो हम लिख देंगे s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। अब हमारे पास ये जो निकल के आया ना a का फॉर्मूला, या तो इसमें कांस्टेंट है या फिर वो वाला वेरिएबल है जो हमें चाहिए, s और b है इसमें। तो इसका अब हम डिफरेंशिएशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, dA/dt इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, b/2 इंटू समथिंग, ये b/2 कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि फिक्स्ड है ना। अब साथ में रूट समथिंग का डेरिवेटिव, भाई रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो रूट के अंदर कुछ और है, मान लो रूट के अंदर स्टार है, तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल, अंडर रूट स्टार है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट स्टार तो आएगा, साथ में उस स्टार का डेरिवेटिव भी आएगा, ये होता है ना चेन रूल। तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं, रूट समथिंग है तो इसको आप लिखेंगे 1/2 रूट s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और साथ में इंटू करेंगे इस रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव, s स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स s, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। लेकिन अगर x की जगह पे कुछ और है, मान लो स्टार के स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो 2 टाइम्स स्टार तो आएगा ही, साथ में स्टार का डेरिवेटिव भी आएगा, चेन रूल भाई। तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और साथ में ds/dt, क्योंकि तुमने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, ठीक है। ये हुआ 2s, ये हुआ ds/dt, और बस हो गया काम, b/2 1/2 रूट, और साथ में इसका डेरिवेटिव s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s ds/dt एंड माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास dy/dt निकल के आ गया। अब आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ करती हूँ, वीडियो पॉज करो, आप आंसर निकालो और फिर मैच करो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो a' की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे ना, यहाँ से ये देखो, ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, ऊपर है s,
और ds by dt। तो ये मैंने लिखा s और ds by dt की वैल्यू है क्या, ds by dt की वैल्यू -3, तो ये मैंने -3 लगा दिया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक b भी दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो ये मैंने b लगा दिया। अब अगर अपॉन में बात करें तो एक 2 है हमारे पास एंड अंडर रूट में है s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। सही है, ये है ना। अभी इसको हम एक स्टेप और नेक्स्ट में कर सकते हैं, पर मैं यहीं पे इसमें क्या कर रही हूँ, s इक्वल टू b पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें a डैश तब निकालना है जब s और b बराबर हो। तो यहाँ पे s इंटू b लिखा है, s की जगह पे अगर b आता है तो क्या हो गया, b इंटू b हो गया, यहाँ पे -3 है। अपॉन में s की जगह पे अगर आप b लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लोगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1b स्क्वायर लिखा हुआ है, 1b स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 1/4b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4b स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट के अंदर है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे कर रही हूँ ना, चेंजेस a डैश निकाल रही हूँ। आप एग्जाम में करोगे अगले अगले स्टेप में करते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब नहीं करना चाहती कुछ भी, ताकि आप एक साथ पूरा सॉल्यूशन देख पाए। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, -3b इंटू बी, अंडर रूट 3/4 अलग हो गया, अंडर रूट b स्क्वायर अलग हो गया, अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि b, एक b उड़ गया ऊपर वाला, फिर अंडर रूट 3 बचा है और अपॉन में अंडर रूट 4 है, तो ये 2 है और ये नीचे वाला रूट का 4 हट गया, सिर्फ रूट 3 बच गया। समझे बात, नीचे क्या है रूट 3 और ऊपर क्या है -3b, अपॉन में क्या है रूट 3, ऊपर 3, नीचे रूट 3, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ एक रूट 3 रह गया। क्यों, क्योंकि भाई रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3 तो होता है, तो ऊपर वाला जो 3 था उसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, नीचे वाले रूट 3 से कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, -√3 इंटू बी, और यूनिट क्या आएगा, ऊपर आएगा एरिया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डीए बाय डीटी, तो ऊपर आएगा एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना मेरा क्वेश्चन, और नीचे आएगा सेकेंड। ठीक है, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। तो आप लिखेंगे कैसे फाइनल आंसर को, एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया ना अपनी लाइन के अंदर। अगर डिक्रीजिंग लिख रहे हो तो माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि माइनस का मतलब ही होता है डिक्रीज। तो या तो डिक्रीज लिखो या ये बोलो कि एरिया का रेट ऑफ चेंज -√3b है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें समझ में आ गया। So thank you for watching this video. I'll see you next time. Take care of yourself. Keep smiling. Bye bye.